हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तेल की एक बूंद जिस पर 12 आधिक्य इलेक्ट्रॉन हैं 2.55 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। तेल का घनत्व 1.26 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर का घन है। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें तेल की एक बूंद दी गई है। उस तेल की एक बूंद पर हमारे पास बच्चों क्या है, 12 आधिक्य इलेक्ट्रॉन है। 12 आधिक्य इलेक्ट्रॉन है अर्थात उस पर 12 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। उसको हमने क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो बूंद कैसी हो गई बच्चों, स्थिर रूप से लटक गई है। और तेल का घनत्व हमें दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि बूंद की त्रिज्या क्या होगी। तो बच्चों हमारे पास ये तेल की बूंद है। अब बच्चों ये तेल की जो बूंद है ये हमारे पास बच्चों क्या हो गई, तेल की बूंद हो गई। इस तेल की बूंद पर हमारे पास क्या है बच्चों, 12 आधिक्य इलेक्ट्रॉन है तथा इस पर हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र ई लग रहा है। और इसका घनत्व हमें दिया है अर्थात इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। तो बच्चों अगर इसका द्रव्यमान m है तो इस पर लगने वाला बल mg सदैव नीचे की ओर होगा। बच्चों mg नीचे की ओर है, बूंद स्थिर रूप से लटकी हुई है तो बूंद स्थिर रूप से लटकी है अर्थात ये साम्य अवस्था में है। बच्चों अगर इस पर mg लग रहा है तो ये बूंद हमारे पास कैसे जानी चाहिए, नीचे की ओर जानी चाहिए। लेकिन ये साम्य अवस्था में है अर्थात इस पर ऊपर की ओर आवश्यक रूप से एक बल कार्य करेगा और वो बल हमारे पास विद्युत क्षेत्र के कारण होगा और वो बल का मान होगा F बराबर क्यू ई के बराबर होगा। कितना होगा बच्चों, F बराबर क्यू ई के बराबर हमारे पास बल का मान होगा। अर्थात साम्य अवस्था में हमारे पास क्या हो जाएगा, साम्य अवस्था में। तो साम्य अवस्था में हमारे पास बच्चों यहाँ पर जो F है वो mg के बराबर होगा अर्थात क्यू ई जो है ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्यू ई का मान हमारे पास एम जी के बराबर यहाँ पर होगा। और बच्चों हम जानते हैं एम हमारे पास क्या होता है, तो द्रव्यमान एम बराबर हमारे पास कितना होता है, द्रव्यमान एम बराबर रो गुणा वी के बराबर होता है। जहां पर रो तो बच्चों हमारे पास घनत्व है, रो क्या होता है बच्चों, घनत्व होता है। वी हमारे पास क्या होता है बच्चों, आयतन होता है। तो बच्चों ये बूंद हमारे पास कैसे होगी, गोलाकार होगी। अर्थात एम का मान कितना हो जाएगा, रो गुणा 4/3 पाई आर के घन के बराबर होगा। अर्थात हमारे पास बच्चों क्यू ई का मान किसके बराबर हो गया, क्यू ई का मान हमारे पास बराबर हो गया बच्चों रो गुणा 4/3 पाई आर का घन गुणा जी के बराबर होगा। यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न के मुख्य उदाहरण है। बच्चों अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। और बच्चों हमें क्या दिया, सर्वप्रथम 12 अधिक के इलेक्ट्रॉन है अर्थात n का मान हमें दे दिया 12 के बराबर हो गया। साथ ही बच्चों ई का मान हमें दिया गया है। तो ई का मान हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर ई का मान हमारे पास होगा 2.55 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। हमें ई का मान भी दिया गया है। साथ ही रो का मान हमें दे दिया गया, रो का मान हमारे पास कितना दिया गया, 1.26 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर के घन के बराबर हमें इसका मान दिया गया है। और हमें यहाँ पर बच्चों बूंद की त्रिज्या अर्थात आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रश्न का हल। अब बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं, आर का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, मुख्य उदाहरण के आधार पर हमने देखा। तो आर का घन बच्चों हमारे पास किसके बराबर होगा, हम देखते हैं आर का घन हमारे पास होगा 3 गुणा क्यू गुणा ई बटे हमारे पास बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, 4 गुणा पाई गुणा रो गुणा जी के बराबर हो जाएगा। 4 पाई रो और जी के बराबर हो जाएगा। बच्चों हम जानते हैं आवेश के क्वांटीकरण से कि क्यू का मान हमारे पास कितना होता है, एन ई के बराबर होता है। अर्थात आर का घन बराबर हमारे पास हो जाएगा 3 गुणा एन गुणा ई। ये एन ई तो हमारे पास हो गया और ये ई हमारे पास है और ये हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 4 गुणा पाई गुणा रो गुणा जी के बराबर हो जाएगा। इन सब का मान है बच्चों 3 गुणा एन का मान कितना है 12, इसका मान हमारे पास 1.6 गुणे 10 की घात 19 गुलाम होता है। ई का मान बच्चों हमें दिया गया है, ई का मान कितना है 2.55 गुणा 10 की घात 4 हमारे पास है बच्चों। और 4 पाई रूजी इन सब का मान है 4 गुणा पाई का मान 3.14, रो का मान बच्चों हमें प्रश्न में दिया है 1.26 गुणे 10 की घात 3 और जी का मान बच्चों हम सब जानते हैं 9.8 होता है। अतः बच्चों ये तो हमारे पास आर का घन है, जब इसे हम हल करेंगे तो हमें आर का मान प्राप्त होगा। और आर का मान हमें प्राप्त होगा बच्चों 9.82 गुणे 10 की घात 7 मीटर के बराबर हमें प्राप्त होगा। और बच्चों अगर हम इसे मिलीमीटर में रखेंगे तो ये हमारे पास आर का मान हमें प्राप्त होगा 9.82 गुणे 10 की घात 4 मिलीमीटर के बराबर प्राप्त होगा। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में बूंद की त्रिज्या आर बराबर 9.82 गुणे 10 की घात 4 मिलीमीटर के बराबर प्राप्त हुई। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।